नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो बिहार में जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की शपथ जो है, 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। साथ ही साथ कुछ देर पहले जो अपडेट सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है और आरजेडी के साथ जो यहां पर सरकार तोड़ी है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। और अब यहां पर बड़ा अपडेट सामने आते हुए शाम 5 बजे जो है शपथ लेंगे नीतीश कुमार और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और दोनों डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी से। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और केवल नीतीश कुमार ही नहीं, केवल ये दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं, बल्कि कुल मिलाकर के 9 लोग जो है वो यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं। जी हां, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं पूरी खबर के बारे में। सबसे पहले 11 बजे जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को इस्तीफा सौंपा नीतीश कुमार ने, और पहले से ही कहा जा रहा था कि शाम 4 बजे जो है वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अब जो समय यहां पर सामने आया, कुछ देर पहले विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने जो यहां पर अपडेट दिया है कि शाम 5 बजे जो है यहां पर ओथ होने वाली है। और इसमें अब ये जो बताया जा रहा है, जो नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहले आपको वो नाम बता दें। मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो खुद नीतीश कुमार लेने वाले, साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो जो है डिप्टी सीएम के नाते यहां पर शपथ लेने वाले हैं। और उनके साथ विजय सिन्हा, बीजेपी के कद्दावर नेता, सीनियर लीडर और एक बड़ा चेहरा है, बड़ा भूमिहार चेहरा है विजय सिन्हा, वो जो है डिप्टी सीएम के नाते यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी से एक और मंत्री जो आज शपथ लेने जा रहे हैं वो है डॉक्टर प्रेम कुमार। वहीं जेडीयू की तरफ से जो शपथ लेने जा रहे हैं, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, ये नाम खुल करके सामने आए हैं। श्रवण कुमार, ये भी जेडीयू की तरफ से आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष कुमार सुमन जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो निर्दलीय का यहां पर समर्थन मिला है, सुमित कुमार सिंह, वो भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कुल आंकड़ा जो अभी एनडीए ने पेश किया, जाकर के राज्यपाल को बताया कि हमारे पास जो 122 का आंकड़ा चाहिए वो पूरा है। और 128 विधायकों का समर्थन जो है वो यहां पर दिखाया गया नीतीश कुमार की तरफ से, जिसमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो मुख्यतः बीजेपी, जेडीयू, क्योंकि बीजेपी के पास 78 विधायक, जेडीयू के पास 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के पास 4 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन जो है वो यहां पर मिला है। और तुरंत यहां पर जैसे सरकार गिरी, उसके तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है हमलावर हो गया नीतीश कुमार पर। पूरा परिवार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो यहां पर स्टेटमेंट आ रही है, सबसे ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो खुद कहीं तेज प्रताप यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं रोहिणी आचार्य जो है वो स्टेटमेंट दे रही हैं। तो देखिए पूरा का पूरा जो परिवारवाद की जो बार बार इसमें बात सामने आ रही थी, वो परिवार ही जो है वो इस समय नीतीश कुमार को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो यहां पर दे रहा है। इस बीच आपको यहां पर बड़ा अपडेट बता दें, आरजेडी के नेता मुकेश कुमार यादव ने कहा है कि हम जो है लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, अपने नेता के साथ हैं, वो जो कहेंगे हम फॉलो करेंगे, अब हम जनता के बीच जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बहरहाल इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीए विधायक जो है उनमें भी यहां पर खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। और शपथ के तुरंत बाद, जी हाँ, नई सरकार के शपथ के तुरंत बाद 5:30 बजे कैबिनेट की पहली मीटिंग, कैबिनेट की पहली बैठक जो है उसको यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी वो कह रहे हैं कि हमने काम किया है और काम करते रहेंगे, जनता के बीच जाकर एनडीए की नाव डुबाएंगे। ये उन्होंने कहा कि एनडीए की नाव डुबाएंगे, लेकिन अपनी नाव तो बचा नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है एक तरफ बिहार में जो इस समय राजनीतिक खेल चल रहा है, तो दूसरी तरफ क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इसी बिहार से शुरुआत हुई इस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की, और वही विपक्षी गठबंधन टूट गया, पूरे तरीके से बिखर गया। तो बिहार में तो अपनी साख नहीं बचा पा रही आरजेडी, तो कैसे आगे चल करके इस लोकसभा चुनाव में परचम लहराएगी, ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स लगातार यही आ रही हैं। लेकिन आखिरकार जमीनी हकीकत पर कैसे पॉसिबल होगा, ये अभी कुछ भी कहना जो है वो यहां पर जल्दबाजी होगी। क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात की, लालू प्रसाद यादव यही चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को जो है वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंगेज किया जाए और उनके बेटे तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। और कहीं ना कहीं यही अंदाजा जो है वो लगातार लगाया जा रहा था, इसी प्रयास में लगातार लालू प्रसाद यादव लगे हुए थे। लेकिन यहां पर खेल हो गया, खेला हो गया, खेल पलट गया और तेजस्वी यादव जो कुछ समय पहले तक उप मुख्यमंत्री थे, अब वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब जो है वो लगातार यहां पर देख रहे थे।
बहरहाल समर्थन पत्र 128 विधायकों का वो यहां पर सौंपा जा चुका है राज्यपाल को। इसी बीच रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो लगातार यहां पर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रही हैं। उन्होंने गिरगिट कुमार बताया नीतीश कुमार को और कहा कि उनके साथ रहना बेकार है। जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है, नीतीश सांप है, जैसा सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को कोई शक, ये लालू यादव का 7 साल पुराना ट्वीट है जो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे दोबारा से पोस्ट किया। ये फिर उस समय भी सोचना चाहिए था। बहरहाल अभी ये तमाम प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी, ये ऊपर नीचे अभी जो है वो लगातार आता रहेगा। वहीं तेज प्रताप यादव वो लिख रहे हैं कि तेरा अंत होगा। फिर उसके बाद रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि कूड़ा फिर से कूड़ेदानी में गया। तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। लगातार कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो इस समय बिहार से आ रहा है। और इसी बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, नौग्रह ठीक कर दिए गए हैं तभी तो शपथ ले रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और कहा कि पुरानी सरकार में केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल चल रहा था, नौकरी के बदले जमीन लेने का खेल हुआ। INDIA गठबंधन में कोई गंभीरता नहीं थी, इसलिए हमने बिहार में आरजेडी गठबंधन सरकार और INDIA जो ब्लॉक है उससे बाहर होने का फैसला लिया है। INDIA ब्लॉक की अकाल मृत्यु हो गई है। ये देखिए स्टेटमेंट जेडीयू की तरफ से सामने आ रही है कि कोई इनमें गंभीरता नहीं है, जो INDIA गठबंधन बनाया गया कुछ जो है इनको लेना देना नहीं है। उसके अलावा बिहार के अंदर भी केवल जो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चलता रहा। जैसे नौकरी के बदले जमीन घोटाला जो है वो इस समय लगातार चल रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार संलिप्त नजर आ रहा है। लगातार कुछ ना कुछ जांच एजेंसियों की तरफ से उसमें अपडेट सामने आ रहा है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का ही खेल जो है वो यहाँ पर चलता रहा। और इसी बीच आपको अभी अपडेट बता दें कि दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। जी हां, पटना में, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। और इसी बीच अब जो है वो दिल्ली से निकल चुके हैं। जबरदस्त बिहार की सियासत में आज गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा था कि जो सरकार थी उसको समाप्त कर हमने गवर्नर साहब को बोल दिया है। हम चारों तरफ से राय आ रही थी, इसी को हमने सुन लिया। अब पहले के गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाए हैं। आज हम लोग उनसे अलग हो गए। जितना काम हम कर रहे थे वो कुछ काम कर ही नहीं रहे थे, लोगों को तकलीफ थी, इसलिए हमने बोलना छोड़ दिया था। और ये पहले दिन से ही, जब से ये सरकार बनी थी तभी से देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों के बाद से लगातार तल्खी जो है वो यहां पर नेताओं के बीच में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखना होगा इसका बड़ा इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने अगर फिर से एक्सेप्ट कर लिया है यहां पर मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार को, तो जो 2024 का ये लोकसभा चुनाव है इसमें ज्यादा सीटें जो है लोकसभा की वो बीजेपी अपने पास रखेगी। पिछली बार भी जेडीयू को ज्यादा सीटें दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने बेटर परफॉर्मेंस की थी और लगातार लोगों का कहना था कि बीजेपी को ही जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था। इसी नाते जो है बीजेपी की ज्यादा सीटें वहां से आती और यही जो है विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। बीजेपी की ऑलमोस्ट सीटें डबल ही जो है यहां पर कहा जा सकता है जेडीयू की तुलना में आई थी। और वैसा ही अब कहा जा रहा है कि बेशक मुख्यमंत्री पद सैक्रिफाइस किया, लेकिन जो प्रमुख यहां पर विभाग हैं वो बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है वो बीजेपी का भी जो यहां पर मास्टर प्लान है कि अपने पास ज्यादा सीटें रखनी है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ा जाए। जैसे देखा गया 2014 में जो अकेले बीजेपी है वो 282 सीटें लेकर के आई थी। हालांकि एनडीए गठबंधन को 300 के लगभग जो है सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से अकेले बीजेपी ने 300 का आंकड़ा जो है वो पहली बार जो है इतिहास में उसको क्रॉस किया था। 303 सीटें जो है वो बीजेपी लेकर के आई थी और एनडीए जो है वो 330 के आसपास उनका आंकड़ा था। वही अब बीजेपी चाह रही है कि जो 303 सीटें आई थी अब उससे भी ज्यादा सीटें आई। कहीं ना कहीं वो लक्ष्य तो लेकर के चल रहे हैं 350 का, 400 का लक्ष्य लेकर के अकेले बीजेपी चल रही है, लेकिन वो किस तरीके से पॉसिबल होगा अभी उसी को लेकर के ज्ञान मंथन जारी है। और ये जो भी कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में जो रातों रात यहां पर सरकार गिर गई, एनडीए ने सरकार बना ली, ये भी उसी का एक हिस्सा है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? 5 बजे लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार शपथ, साथ साथ 8 और मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 2 डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो विराय है, जो प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।